कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की इस क्लास में हम कंप्यूटर की जो हार्डवेयर टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और कंप्यूटर के आसपास देखने को मिलते हैं। इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहला जो अपने को पता रहता है सीपीयू, बहुत सुना होता है। तो सीपीयू इस प्रकार का डिब्बा हम जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कैबिनेट या सिस्टम यूनिट कहलाता है। सीपीयू इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है, मेन एलिमेंट, वो इस प्रकार का मदरबोर्ड है। इसके ऊपर इस प्रकार की एक छोटी सी प्रोसेसर चिप लगी होती है जिसको अपन हाथ में आसानी से ले सकते हैं। इसी को सीपीयू बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और कंप्यूटर के लगभग सभी जो एलिमेंट उससे जुड़े हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम इसका होता है। इसीलिए इसका नाम होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। केंद्रीय बिंदु ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसका आविष्कार फेडेरिको फ्लेमिंग टेडहॉफ और एक और वैज्ञानिक थे, स्टैनली मजोर ने 1971 में किया हुआ था। नाम थोड़े से टफ है, इनको थोड़ा सा याद आपने करना पड़ेगा। सबसे पहला जो कहा जाने वाला सीपीयू था, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मेनली कहा गया था, इंटेल 4004 था। सबसे पहला ये अस्तित्व में आया था। इससे पहले भी काफी आविष्कार हुए थे, लेकिन जो रियल में सीपीयू कहा गया वो इंटेल 4004 को कहा गया था, जिसका आविष्कारक ये हैं। अगला अपने को पेरिफेरल मिलता है एसएसडी। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जाना जाता है। एक छोटा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। मतलब अगर बिजली चली जाए, लाइट कट हो जाए और सिस्टम अचानक से बंद हो जाए ना, तो कुछ मेमोरी होती हैं जो मिट जाती हैं, इनको वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और ये मेमोरी जो इसके अंदर होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, वो मिटती नहीं है जब तक उसको मिटाया ना जाए। तो इसकी के अंदर जो रहता है हमारा, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है, सारी जानकारी रहती है, जिसको अपन सेव करके रखते हैं, है ना। ये आपका एसएसडी होता है, जिसको फिजियो मसुओका ने 1980 में तोशिबा कंपनी में रह करके बनाया था। ठीक है, इसी का पुराना वर्जन हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जिसको अपन हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क या फिर एचडीडी बोलते हैं। इस प्रकार का संरचना इसकी होती है। इसके अंदर का ये एक प्रारूप होता है जिसमें ये डिस्क टाइप के होते हैं। इस पर भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल रहता है। तो हम एसएसडी को हार्ड डिस्क का अपडेट वर्जन कह सकते हैं। एक उपकरण है, आमतौर पर कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर लगा होता है। जो भी हमने सीपीयू के रूप में कैबिनेट या सिस्टम यूनिट देखा इस प्रकार का, इसके अंदर ये इंस्टॉल रहता है, मदरबोर्ड के साथ जुड़ा रहता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइलों सहित जानकारी को पढ़ता और लिखता है। मतलब इसमें अपन डेटा को सेव और ओपन करा सकते हैं। जो काम एसएसडी आज के समय में कर रहा है बहुत तेजी से, वही काम हमारा हार्ड डिस्क करता है। इसके जो आविष्कारक हैं वो रेनॉल्ड बी जॉनसन हैं। इन्होंने 1956 में आईबीएम में रह के इसको बनाया था। ठीक है, अगला जो अपने को पेरिफेरल मिलता है कीबोर्ड है। कीज दबाकर डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल का मतलब होता है सिस्टम के आसपास रखी जाने वाली एक चीज, एक परिधि के अंदर जो चीज रखी जाए उसको पेरिफेरल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार का कीबोर्ड है। कीबोर्ड वायर्ड भी होता है, नॉन वायर्ड भी होता है, जैसे कि अपना ब्लूटूथ वाला होता है। ठीक है ना, कॉर्डलेस जिसको अपन कीबोर्ड बोलते हैं, वो पास में ही रखना पड़ता है। इसके आविष्कारक हैं क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स। 1867 में इसका इन्वेंशन इन्होंने किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मॉडेम अपने को देखने को मिलता है। ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका उपयोग फोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट चलाना हो, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जोड़ना हो, तो मॉडेम का यूज किया जाता है ना। आज के समय में जो आपके वायरलेस मॉडेम है वो भी यूज किए जा रहे हैं। इनबिल्ट मॉडेम भी आजकल सिस्टम में आना चालू हो गए, लेकिन उससे पहले ये यूज किए जाते थे। इसके जो आविष्कारक हैं वो डेनिस हैस और डेल हीथरिंगटन हैं। 1970 में इसका इन्वेंशन हुआ था। काफी टफ नाम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। अगला अपने को मिलता है मॉनिटर। एक उपकरण जिसका उपयोग जानकारी को विजुअली के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है मॉनिटर को। जो भी काम अपन सिस्टम पर करते हैं वो अपने को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है। इसके जो आविष्कारक हैं वो कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन है। 1897 में इसका इन्वेंशन हुआ था। इसके साथ अपने को माउस भी मिलता है। तो मॉनिटर पर आइटम या आइकन जो होते हैं उनको पॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, सिस्टम के आसपास देखने को आपको मिलेगा। इसके जो आविष्कारक थे वो डगलस एंगलवर्ड हैं। एंजलवर्ड भी पढ़ लेते हैं, एंगलवर्ड भी पढ़ लेते हैं। 1964 में इसका जो है वो आविष्कार हुआ था। अगला अपने को इंपॉर्टेंट एक डिवाइस मिलती है एनआईसी नाम की, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अपन बोलते हैं। कंप्यूटर में डाला गया एक बोर्ड जो नेटवर्क से फिजिकल कनेक्शन प्रदान करता है। नेटवर्क से फिजिकल जो कनेक्शन की बात अपन करें तो इस प्रकार की एक डिवाइस हमारे सिस्टम में लगी होती है, जिसमें एक प्रकार का ये स्लॉट होता है। इसको ईथरनेट पोर्ट या फिर RJ45 पोर्ट कहते हैं। इसमें हमारी नेटवर्क केबल लगती है और हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होता है ना। ये वायर्ड एनआईसी कहलाता है। एक वायरलेस आता है जो दूर लगा दिया जाता है और इस प्रकार के एंटीना के थ्रू अपने को सिग्नल भेजता है। एक यूएसबी जो अपन जो डोंगल टाइप का होता है वो यूज करते हैं।
ये अपन अभी के समय में यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल सिस्टम में इनबिल्ट आने लगे हैं, तो ये कुछ भी लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है, सीधा इसको चालू करिए और इंटरनेट अपन जोड़ लेते हैं। इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं रॉबर्ट मैटकॉफ। 1973 में इसको इन्होंने इन्वेंट किया हुआ था। आज हम यूएसबी यूज़ करते हैं। प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कंप्यूटर से आउटपुट को प्रिंटेड इमेज में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर के आसपास देखने को ये मिल जाता रखा हुआ, इसलिए पेरिफेरल डिवाइस बोल रहे हैं। दुनिया का जो सबसे पहला प्रिंटर बनाया था वो जोहान्स गुटेनबर्ग ने लगभग 1440 के आसपास बनाया था। वो एक प्रिंटिंग मशीन थी, है ना। इस प्रकार की प्रिंटिंग मशीन हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जो पहला कंप्यूटर प्रिंटर है उसकी अगर अपन बात करें तो वो चेस्टर कार्लसन ने बनाया था 1938 में, है ना। वो जेरोक्स मशीन या फोटोकॉपी मशीन जिसको अपन बोलते हैं ना, वो पहली इन्होंने इन्वेंट की थी। तो कंप्यूटर का जो पहला प्रिंटर बना था वो इन्होंने बनाया था, और दुनिया की जो पहली प्रिंटिंग मशीन बनाई थी वो इन्होंने बनाई थी। तो प्रिंटर खैर बना इसी से था, लेकिन कंप्यूटर प्रिंटर की बात करें तो इनका नाम आपने याद रखना है। आगे बढ़िएगा तो स्कैनर आपको मिल जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट, इमेज और ऑब्जेक्ट्स को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर पर स्टोर, एडिट और शेयर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। किसी भी प्रकार का आपके पास प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो उसको स्कैनर में रखिए और अपने सिस्टम में उसकी इमेज आप पा लीजिए। तो इस प्रकार से काम करता है। इसके जो आविष्कारक हैं वो रसेल ए किर्श हैं। 1957 में इसका इन्वेंशन उन्होंने किया हुआ था। बहुत बढ़िया इन्वेंशन है। तो इस प्रकार के कुछ हार्डवेयर पेरिफेरल्स हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए, है ना। उनके नाम, उनका फुल फॉर्म और उनके जो इन्वेंटर हैं वो अपन इधर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अपने टर्म्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।